एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज की वैकेंसी की बात की जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से रिक्रूटमेंट जारी हुआ है। एंड पोस्ट की बात की जाए तो प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की परमानेंट बेसिस पर ये पोस्ट रहने वाली है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है एंड अप्लाई फ्रॉम ऑल स्टेट। अगर आप जिस भी स्टेट से अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, इंटरेस्टेड है, जॉब लोकेशन सूट कर रहा है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन फुलफिल हो रही है, तो ये सब अप्लाई कर सकती हैं। तो विजिट करती हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट। डिटेल वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं कुछ की पॉइंट की मैंने हाईलाइट कर रखा। सबसे पहले देखते हैं 4 आउट स्टेशन कैंडिडेट के लिए, जो भी अगर अदर स्टेट से हैं, SC ST अगर PWD कैंडिडेट हैं, सो उनके यहाँ पर कुछ इन्होंने हाईलाइट कर रखा है। सो अगर आप सेकंड क्लास से रेलवे फॉर किराया फॉर शॉर्टेस्ट रूट विल बी रिम्बर्स्ड, आपको यहाँ पर इसकी प्रतिपूर्ति आपको दिया जाएगा ऑन द प्रोडक्शन ऑफ प्रूफ ऑफ जर्नी आफ्टर द अटेंडिंग द इंटरव्यू। सो आपका जितना भी रिबर्समेंट जितना भी बनता है वो आपको यहाँ पर दिया जाएगा किराया। सो फॉर SC ST PWD कैंडिडेट के लिए है। द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन विल बी द मेड बाय अ प्रेजेंटेशन सेमिनार इंटरव्यू के थ्रू पर यहाँ पर आपका सिलेक्शन प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा। द डेट ऑफ इंटरव्यू विल बी नोटिफाई, आपको इसकी वेबसाइट पर आपको उनकी जानकारी दी जाएगी। किसी भी चीज़ की इंटरव्यू कब है एंड वेबसाइट पर तो विजिट आप करेंगे ही इन सब डिटेल के लिए। एंड वेबसाइट के साथ साथ आपको ईमेल के जरिए भी यहाँ पर बताया जाएगा जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे। सो आपको वेबसाइट विजिट करनी है, ईमेल आईडी भी रेगुलर बेसिस पर चेक करना है। सो देखते हैं डिटेल एडवर्टीजमेंट रिलीज कहाँ से हुई है। एंड सबसे फर्स्ट पेज पर चलते हैं। राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की तरफ से डिटेल एडवर्टीजमेंट रिलीज हुआ है। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में ये कॉलेज आता है। एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई 2 दिसंबर 2024 को। एंड अब बात करते हैं पोस्ट की। सो प्रोफेसर की 5 पोस्ट रहने वाली है, एसोसिएट प्रोफेसर की 3 एंड असिस्टेंट प्रोफेसर की 9 पोस्ट रहने वाली। सो अब कवर करते हैं सब्जेक्ट एंड एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, एक बार वो भी देख लेते हैं। सो यहाँ पर इन्होंने सैलरी मेंशन कर रखी है कि प्रोफेसर की सैलरी पे लेवल 14 एंड असिस्टेंट प्रोफेसर की पे लेवल 13 है एंड असिस्टेंट प्रोफेसर की पे लेवल 10। सो इसको करते हैं स्क्रॉल डाउन एंड एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखते हैं क्या रहने वाली फिलहाल एसेंशियल क्वालिफिकेशन। सबसे पहले देखते हैं प्रोफेसर की जो 5 पोस्ट है एंड कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट रहने वाला है। UR में 1 है, दैट मीन्स अगर आप अदर कैटेगरी से आते हैं सो आप UR में अप्लाई कर सकते हैं। UR दैट मीन्स सभी अप्लाई कर सकते हैं, बट ये है कि कोई भी रिलैक्सेशन देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर कंप्यूटर साइंस की अगर एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो अगर आपने एन एमिनेंट स्कॉलर हैविंग अ PhD डिग्री अगर आपने कर रखा है कंसर्न या स्लैश में से अगर कोई भी अगर फुलफिल हो रहा है, प्लस सेकेंड ये बोला 10 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस इन यूनिवर्सिटी या कॉलेज एज असिस्टेंट प्रोफेसर। अगर नहीं है सो और में एक ऑप्शन दे रखा है एंड आउटस्टैंडिंग प्रोफेशनल हैविंग अ PhD डिग्री अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहीं पर डाटा साइंस एनालिटिक की भी पोस्ट है, 1 है UR में। इनके सामने इन्होंने एसेंशियल क्वालिफिकेशन फुलफिल कर रखा है। अगर बस ये और का मतलब ये होता है कि अगर फुलफिल नहीं हो रहा है सो अगर सेकंड अगर हो रहा है सो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सो आप अगर जिस भी पोस्ट पे अगर आप इंटरेस्टेड हैं आप यहाँ से इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन देख सकते हैं। एंड कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की अगर बात की जाए तो BTech कर रखा है स्लैश में से है अगर फुलफिल हो रहा है विथ 55% के साथ, प्लस में PhD डिग्री कंप्यूटर साइंस में है या नहीं है स्लैश में कई सारे ऑप्शन है, प्लस में 10 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस एंड एटलीस्ट 10 ईयर का रिसर्च अगर है अप्लाई कर सकते हैं। केमिस्ट्री में OBC की 1 है, आज इसी के सामने इन्होंने एसेंशियल क्वालिफिकेशन मेंशन कर रखा है, आप यहाँ से देख सकते हैं। एंड मैथमेटिक्स पर आते हैं, UR की 1 है। अगर आपने यहाँ पर हैविंग अ PhD डिग्री इन कंसर्न एलाइड या रिलेवेंट एंड मिनिमम 10 ईयर एक्सपीरियंस अगर नहीं है सो अगर आपने आउटस्टैंडिंग प्रोफेशनल हैविंग अ PhD डिग्री कर रखा रिलेवेंट कंसर्न में अप्लाई कर सकते हैं। एंड सैलरी की बात की जाए तो पे लेवल यहाँ पर आपको 14 यहाँ पर कंसीडर किया जाएगा, जो आपका यहाँ पर बनेगा 1,44,200। एंड सो अब कवर करते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ एसोसिएट प्रोफेसर की। सो फिजिक्स की पोस्ट है, 1 है, रिजर्व है EWS के लिए। एंड गुड अकेडमिक रिकॉर्ड विथ PhD डिग्री इन कंसर्न सब्जेक्ट में, मास्टर प्लस में मास्टर डिग्री इन फिजिक्स या अप्लाइड में है विथ 55% के साथ। एंड प्लस में अगर 8 ईयर का अगर आपके पास एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग का है सो अप्लाई कर सकते हैं। अगर टीचिंग का नहीं या रिसर्च का है अप्लाई कर सकते हैं। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की पोस्ट है 1 है OBC के लिए। एंड अगर आपने BTech या BSc का रखा स्लैश में से, प्लस PhD डिग्री है इन बायोमेडिकल एंड प्लस में 8 ईयर एक्सपीरियंस है अप्लाई कर सकते हैं। एंड 4th यहाँ पर एटलीस्ट 7 ईयर का रिसर्च का यहाँ पर मांगा गया है। एंड 5 में कह रहा है एटलीस्ट 2 का रिसर्च पब्लिकेशन इन द बायोमेडिकल रिसर्च फील्ड पोस्ट PhD में है इन SCI, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं।
बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की एक पोस्ट है, अगर आपने बी या बीटेक स्लैश में से अगर एक है प्लस पीएचडी है प्लस 8 ईयर का एक्सपीरियंस है, फोर्थ में एटलीस्ट 7 ईयर का रिसर्च पब्लिकेशन इन एससीआई जर्नल का अप्लाई कर सकते हैं, एटलीस्ट 2 ईयर का रिसर्च पब्लिकेशन इन द बायोमेडिकल रिसर्च फील्ड पोस्ट पीएचडी इन एससीआई जर्नल्स का है प्रूफ, सो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एंड सो नेक्स्ट यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की है। सो बायोकेमिस्ट्री पोस्ट है, एक है एसटी के लिए रिजर्व है, मास्टर डिग्री कर रखा है, प्लस में नेट है, 50% का मास्टर डिग्री पास आउट है। अगर पीएचडी है तो नेट यहाँ पर आप नेट की जरूरत नहीं होगी। माइक्रोबायोलॉजी की है, एक है ओबीसी के लिए, मास्टर डिग्री कर रखा है विथ 50% के साथ, एंड प्लस में नेट इन लाइफ साइंस एंड मास्टर डिग्री विथ 50% के साथ पास आउट, and at least 55% in at least 2 and candidate who have been awarded PhD डिग्री। सो यहाँ पर नेट यहाँ पर एक्सेप्ट कर दिया जाएगा, नेट यहाँ पर मैंडेटरी नहीं होगा। सो अगर आपके पास PhD है तो नेट की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। एंड यहीं पर कॉमर्स पर आते, कॉमर्स की एक है यूआर के लिए मास्टर डिग्री, अगर आपने करके कॉमर्स में एटलीस्ट 55% के साथ, एंड नेट एंड कैंडिडेट हु हैव बीन अवॉर्डेड PhD डिग्री अगर है तो नेट यहाँ पर मैंडेटरी नहीं होगा। यहीं पर कॉमर्स की है, एक पोस्ट ओबीसी के लिए है, मास्टर डिग्री इन कॉमर्स में है इंडियन यूनिवर्सिटी, एटलीस्ट 50% के साथ मास्टर डिग्री पास आउट होना चाहिए, नेट एंड अगर पीएचडी है तो नेट यहाँ पर जरूरी नहीं है। इकोनॉमिक्स की एक है ओबीसी के लिए, यहाँ पर रिजर्व है, मास्टर डिग्री इन इकोनॉमिक्स कर रखा है विथ 50% के साथ प्लस नेट है, अगर नेट नहीं है अगर पीएचडी अप्लाई कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स की है एक पोस्ट ईडब्ल्यूएस, अगर मास्टर डिग्री कर रखा है इन इकोनॉमिक्स में फ्रॉम एन इंडियन यूनिवर्सिटी विथ 55% के साथ प्लस नेट है, अगर नेट नहीं अगर पीएचडी है अप्लाई कर सकते हैं। फिजिक्स की है एक पोस्ट है, एंड एससी के लिए मास्टर डिग्री करके फिजिक्स में प्लस विथ 50% के साथ नेट है, अप्लाई कर सकते हैं, अगर नेट नहीं पीएचडी है सो अप्लाई कर सकते हैं। हिंदी की ईडब्ल्यूएस की एक पोस्ट है, मास्टर डिग्री अगर आपने कर रखा है विथ 55% के प्लस नेट है, अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहीं पर स्टैटिक्स की है, एससी की एक है, मास्टर डिग्री अगर कर रखा है एंड स्टैटिक्स में विथ 50% के साथ एंड नेट है, अप्लाई कर सकते हैं। एंड अगर पीएचडी अगर कर रखा है सो नेट वहाँ पर मैंडेटरी नहीं होता है। सो ये थी एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात। एंड सो यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर कुछ की पॉइंट मैंने हाईलाइट कर रखा है। द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन इंग्लिश एंड टीचर्स आर रिक्वायर्ड टू टीच इन इंग्लिश। सो यहाँ पर आपको इंग्लिश आनी चाहिए। एंड यहाँ पर फीस इन्होंने चार्ज कर रखा है, यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 1500 फीस है, एंड एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 750 है, एंड रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सो कोई भी फी नहीं है। द कैंडिडेट हु आर एम्प्लॉयड, सो अगर आप एम्प्लॉय हैं तो आपको प्रॉपर चैनल के थ्रू यहाँ पर अप्लाई करना है। तो अब कवर करते हैं प्रोसेस। तो यहाँ पर दो तरीके से यहाँ पर प्रोसेस है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है एंड ऑफलाइन अप्लाई करना है। दैट मीन्स आपको यहाँ पर पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर सबमिट करना है, देन उसके बाद यहाँ पर आपको उनके दिए गए एड्रेस पर यहाँ पर भेजना है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन इन्वाइटेड, सो पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखा है, नोट आफ्टर सक्सेसफुली अप्लाइंग ऑनलाइन द सेल्फ अटेस्ट। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको क्या करना है, इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है ऑनलाइन द सेल्फ, उसके साथ जितने भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है उन सबकी कॉपीज अटैच करके आपको इनके दिए गए एड्रेस पर भेज देना है। मैं सबसे लास्ट में इन्होंने एड्रेस मेंशन कर रखा है, लास्ट डेट सबसे लास्ट में चलते हैं, सो आपको यहाँ पर इनका एड्रेस मिल जाएगा। कैंडिडेट विल रिक्वायर टू सेंड द हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म विथ ऑल इनक्लोजर एंड प्रूफ ऑफ पेमेंट भी अटैच करनी है। एंड इनवलप पर लिखना है किस पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हैं एंड नेम ऑफ डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर डिपार्टमेंट दैट मीन्स इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है, सब मैं एक बार दिखा देती हूँ। यहाँ पर जैसे इन्होंने मेंशन कर रखा है स्कूल डिपार्टमेंट, जैसे स्कूल ऑफ लाइफ साइंस, स्कूल ऑफ कॉमर्स, ऑफ मैनेजमेंट, इसी को ये डिपार्टमेंट बोल रहे हैं। सो डिपार्टमेंट का नेम यहाँ पर लिखने के बाद एंड किस पोस्ट के अप्लाई कर रहे हैं वो लिखने के बाद आपको यहाँ पर भेज देना है रजिस्ट्रार रिक्रूटमेंट सेल सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान डिस्ट्रिक्ट अजमेर 305817 राजस्थान। इनके इसी दिए गए एड्रेस पर भेजना है। द सेल्फ अटेस्ट कॉपी ऑफ ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट अलॉन्ग विथ हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म शुड आल्सो रीच द यूनिवर्सिटी। सो लास्ट डेट 10 जनवरी 2025 से पहले यहाँ आपको यहाँ पर शाम 5 बजे से पहले आपको भेज देना है इनके दिए गए एड्रेस पर। सो ये थी, आपको ऑनलाइन भी अप्लाई करना है एंड ऑफलाइन अप्लाई करना है। सो ऑफलाइन की तो बात कर ली, अब देखते हैं इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको कहाँ पर मिलेगा। सो विजिट करते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट। सो अभी हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर है, राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। ऑफिशियल वेबसाइट है www.curaj.ac.in। सो जैसे आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे, इसको जस्ट करते हैं क्रॉस एंड
यहाँ पर आपको रिक्रूटमेंट का सेक्शन दिखेगा, जस्ट आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे पेज ओपन होगा आपको स्क्रॉल डाउन करना है, एडवर्टीजमेंट नंबर 2789 पर आपको क्लिक करना है, सबसे फर्स्ट है टीचिंग पोजीशन। जैसे ओपन होगा सो डिटेल नोटिफिकेशन के लिए आपको रेड वाला जो हाईलाइट है आपको जस्ट इस पर क्लिक करना है। इसका डिटेल एडवर्टीजमेंट आपके सामने यहाँ पर ओपन हो जाएगा। सो ये है इसका डिटेल एडवर्टीजमेंट। इसको करते हैं बैक। इसी के नीचे इन्होंने इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का आपको दिख जाएगा पोर्टल। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे आप प्रोफेसर केमिस्ट्री के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, रिजर्व है 1 OBC के लिए, सो आपको अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है एंड आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। सो अगर आप जिस भी सब्जेक्ट के लिए अगर सुटेबल है अगर सो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जिस भी पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हैं उसके सामने आपको क्लिक करना है अप्लाई ऑनलाइन। सो ये थी डिटेल नोटिफिकेशन। जॉब लोकेशन राजस्थान है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, एसेंशियल क्वालिफिकेशन अगर फुलफिल हो रहा है सो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं।